नट और धोबी की दोस्ती थी। धोबी के पास भी एक गधा था और नट के पास भी एक गधा था। तो दोनों गधों ने भी आपस में दोस्ती कर ली। गधे गधे में दोस्ती हो गई। ऐसे गधों के ही ज्यादा दोस्त होते हैं। जितने संसार में 100% गधे हैं, उनके दोस्त बहुत मिले। दोस्त ज्यादा जरूरत नहीं है। दुश्मन का मारा बच सकता है, दोस्त का मारा बचता नहीं। दोस्त बहुत खतरनाक भी होते हैं। ये तो कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती हो तो दोस्ती में अमृत रस टपकता है। लेकिन इस कलयुग के दोस्तों की दोस्ती कुछ ठिकाना नहीं। तो एक दिन धोबी के गधे ने नट के गधे से कहा, मेरे मित्र, तुमको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे देखकर तुम्हें दुख हो रहा है, क्यों? बोले, 2 साल पहले जब हमारी तुम्हारी प्रथम भेंट हुई थी, तब तुमको मैंने देखा था तो तुम बहुत हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त थे। अभी तुम बहुत जीर्ण शीर्ण, दुबले पतले, कमजोर दिख रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा मालिक तुम्हें सुख नहीं देता है, बहुत दुख देता है। तो नट का गधा रोने लगा। देखिए, जो व्यक्ति दुखी हो उसके दुख की चर्चा करो तो वो रोने लग जाता है। वो रोने लगा। बोले, मेरे मित्र, तुम मेरे दुख को समझ गए। मेरा मालिक बहुत कठोर है, मुझे बहुत दुख देता है। क्या दुख देता है? मेरे पीठ पर बहुत वजन सामान लादता है। मेरी रीढ़ अब टूटी, अब टूटी, अब टूटी, लेकिन बच जाती है। बहुत वजन लाद कर ले जाता है। एक गांव से दूसरे गांव 10-10 किलोमीटर तक ले जाता है और वहां ले जा करके सामान उतार लेता है, खूंटा गाड़ देता है, उसमें लंबी रस्सी बांध देता है। आसपास की छोटी मोटी घास को मैं चरता रहता हूँ और वहीं पर बैठता हूँ। प्यास लगती है, समय पर पानी भी नहीं मिलता है और उधर से फिर सामान लाद कर लाता है। शाम को थोड़ी सी सूखी घास दे देता है। तो धोबी का गधा भी रोने लगा। अपने मित्र के दुख को देख करके धोबी का गधा भी दुखी हो गया। मित्र का दुख आपका दुख बन जाता है। जिससे प्रेम होता है ना, उसका दुख भी तुम्हारा दुख हो जाता है, उसका सुख तुम्हारा सुख हो जाता है। अभिन्न हृदय जुड़ जाता है। दोनों गधे रोने के बाद जब संभलते हैं तो धोबी के गधे ने कहा, मेरे मित्र, एक बात कहूं, तुम अपने मालिक को छोड़कर मेरे मालिक के पास आ जाओ। मेरा मालिक बहुत सुख से रखता है। बोले, तेरा मालिक सुख से रखता है? क्या सुख से रखता है, थोड़ा बताओ तो। बोले, मेरा मालिक मेरे पीठ पर गंदे कपड़ों की गठरी लाद लेता है, तालाब तक ले जाता है, गठरी उतार लेता है, मुझे छोड़ देता है। मैं तालाब के आसपास घूमता रहता हूँ, हरी हरी घास चरता हूँ, तालाब में पानी पीता हूँ, लोटता पोटता हूँ, मस्ती करता हूँ। मेरा मालिक कपड़े धोता रहता है, 4-5 घंटे तक कपड़े धोता है, सुखाता है। तब तक मैं टहलता रहता हूँ, सोता भी रहता हूँ, हरी घास खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं, बड़ा सुखी हूँ। और घर लाता है तो खली दाना भी खिलाता है और पीठ पर खुजलाने वाला बुरुश भी चलाता है, पंखा चला देता है। तू तेरे मालिक को छोड़कर मेरे मालिक के पास आ जा, बहुत सुख मिलेगा। हर जीव सुख ढूंढ रहा है,
संसार में सुख कहाँ है, सुख विसराए मुक्ति कहाँ पावे। नट के गधे ने कहा कि मित्र, मैं अपने मालिक को कब का छोड़कर भाग गया होता, लेकिन मेरे मालिक के पास में दुख तो है, लेकिन एक सुख की आशा लगी है। कौन सुख की आशा? सुख की आशा। क्या सुख मिलेगा उसके पास? बोले मेरा मालिक जो नट है, वो जब गांव में अपनी कला दिखाता है तो एक बांस इधर गाड़ता है, दूसरा बांस उधर गाड़ता है, दोनों बांसों से एक मोटा रस्सा बांधता है। उस रस्से के ऊपर अपनी लड़की को चढ़ाता है। लड़की रस्से पर इस तरफ से उस तरफ चलकर जाती है और नीचे खड़ा होकर के मेरा मालिक जो है नट, ढोल बजाता रहता है, ढम 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 ढम, और बोलता रहता है, ये लड़की ये लड़की ये लड़की, बच के चल, संभल कर चल, चूकना नहीं। अगर गिर पड़ी, अगर गिर पड़ी, अगर गिर पड़ी, चूक गई तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये लड़की फिर गिरी तो तेरी शादी इसी गधे के साथ कर देंगे। तो मैं सोचता हूं ये हरामजादी कभी तो गिरेगी ही और जब गिरेगी तो इसकी शादी मेरे साथ होगी। इसी सुख की आशा में मैं दुख ढो रहा हूं। क्या करूं? ये केवल वही गधा नहीं, इस तरह से दुनिया में बहुत गधे लगे हुए उसकी तरफ इशारा दिया, उसको दुख लग जाए मैं कोई गधा हूं क्या? नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तो हाथ उठ गया बहुत गधे लोग हैं संसार में। धोबी के गधे ने कहा, अरे मित्र, तुम कहां भूले हुए हो? वो लड़की इतना एक्सपर्ट है, पहली बात तो गिरेगी नहीं। बोले रस्सा पतला है, इतना बड़ा गिर सकती है। बोले वो बिल्कुल ट्रेंड है, वो गिरेगी नहीं। 5 साल से तो गिरी नहीं, अब गिरेगी नहीं, और गिरेगी तो तेरे साथ उसकी शादी होगी भी नहीं। तो उसने कहा, मेरा मालिक खुद कहता है उसी की लड़की है, वो रोज बोलता है, तो रोज थोड़े झूठ बोलेगा, 1-2 दिन झूठ बोल सकता है। रोज कहता है ये लड़की ये लड़की ये लड़की, डम 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 ढोल बजाता है और कहता है संभल कर चल, संभल कर चल, चूकना नहीं। यदि गिर पड़ी, ये लड़की गिर पड़ी तो शादी तेरी इसी गधे के साथ कर दे। तो मेरा मालिक इतना थोड़े झूठ बोलेगा। धोबी का गधा हंसा और बोला कि सारा संसार तो झूठ से ही भरा हुआ है मेरे मित्र, वो पूरा झूठ बोल रहा है, लोगों को हंसाने के लिए कह रहा है। एक तो गिरेगी नहीं, और गिर भी गई तो तेरे साथ शादी करेगा भी नहीं, क्योंकि गधे की और लड़की की जोड़ी ही नहीं। तो सब गधे मुक्त हो जाएं, कृपया लाइन में मत लगे रहे। वो संसार विचित्र है, यहां सुख के लालच में ही अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। और सुख कहां है? आत्म संतोष में सुख है। जैसे हम हैं, हम क्यों सुखी हैं? हमारे सुख का कारण क्या है? ये सफेद कपड़े सुख का कारण नहीं, ये जिस गाड़ी में बैठ कर चलता हूं ये गाड़ी सुख का कारण नहीं, ये व्यास गादी बैठा प्रवचन कर रहा हूं ये भी सुख का कारण नहीं, ये पंडाल में तुम इतने लोग मेरे सामने बैठे ये सुख का कारण, ये भी सुख का कारण नहीं मेरे। रोज किसी किसी भगत के घर भंडारा खाता हूं ये मेरे सुख का कारण है, ये भी नहीं सुख का कारण है। कि चलो अब विष्णु जी के यहाँ 3 दिन माल छका, अब होली राम डडसेना की खीर पूड़ी छकूंगा 2 दिन, ये सुख का कारण नहीं। मेरे सुख का कारण जो है वो कारण मेरे भीतर ही है। वो मेरा ज्ञान, मेरा आचरण, मेरा चरित्र,
मेरी सुंदर सोच, मेरे मन की निर्मलता, कर्मों की पवित्रता, चित्त की शुद्धता और मेरे अंदर भरा हुआ विवेक और संतोष, इसलिए मेरे जीवन में समुद्र उमड़ रहा है, सुख का समुद्र। ऐसे ही सफेद रंग के कपड़ों में कितना साधु भटक रहा है, वो भी गधे की तरह आशा लगा के बैठा है कहीं। इससे सुख नहीं मिलता है। गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी हाड़ी, इससे सुख कुछ नहीं। बाहर की कोई भी चीज तुमको सुख नहीं दे सकती है, केवल थोड़ी देर के लिए सुविधा दे सकती है। इसलिए याद रखना, आपको आत्म ज्ञान होना चाहिए, और ये भी याद रखना आत्म संतोष होना चाहिए, और ये भी याद रखना आपको आत्म विवेक भी होना चाहिए। फिर तुम अकेले भी मुस्कराते रहोगे, हंसते रहोगे, खुश रहोगे, बड़े आनंद में रहोगे। कोई फालतू आदत नहीं रहेगी आप में, न बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम, कुछ भी नहीं। चाय भी पीने का मन नहीं होगा। इसमें ऐसे कितने लोग जो चाय नहीं पीते, हाथ उठाइए, उठा दो ऊपर, बस नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो दारू नहीं पीते, हाथ उठाओ, नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह शाम गुरु जी का ध्यान भी करते, हाथ उठाइए ऊपर, मेरी नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो 24 घंटे में कम से कम एक बार मोबाइल की यूट्यूब में गुरु जी का प्रवचन सुनते, हाथ उठाइए, कमाल। ऐसे कितने लोग हैं जो 24 घंटे माया मोह में फंसे रहते, धसे रहते हैं, रोना धोना हैया दैया कन्हैया मैया भैया रुपैया, इसी चक्कर में पड़े रहते, हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग हैं, बहुत लोग, हर चीज में निकले हैं लोग आज।